कोई भी हाइप को बिलीव मत करना कि इतने चेक आ रहे हैं, इतनी लाइन लग रही है, अगर मैं 1 महीने बाद लूँगा तो ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। सो अगर आपको इंटरनल फेसिंग 3 BHK चाहिए अभी, तो वी हैव ओनली ब्रिज क्लस्टर 2 BHK हमारा बैक फेसिंग सिटी फेसिंग ही रहेगा। इवन EOIs भी निकलेंगे तो दीज वुड बी द यूनिट्स जो सबसे पहले बिकने वाले हैं। सो कल ही प्रेस्टीज सिटी सिद्धार्थ विहार का रेरा आया है एंड वी वर फ्लडेड विद द क्वेरीज अबाउट मास्टर लेआउट, अबाउट EOI प्रोसेस एंड सेवरल अदर क्वेश्चंस। सो इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। प्लस अगर आप अपना अपार्टमेंट बुक करा रहे हो, सो टू गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन मास्टर लेआउट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मास्टर लेआउट समझाने से पहले मैं कुछ अपनी टिप्स देना चाहूँगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट। सो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग, आपको लोग बोल रहे होंगे कि 10,000 EOI हो चुके हैं, 4,000 अपार्टमेंट हैं, वी आर 4x सब्सक्राइब, वी आर 2x सब्सक्राइब्ड। सो अगर आप ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना डिसीजन ले रहे हो टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट और नॉट टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, सो दैट कैन बी अ रॉन्ग डिसीजन। सेकेंडली, अगर आपका बजट 2 करोड़ का नहीं है और आप 2 करोड़ रुपए की चीज़ खरीद रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका बजट ही 20-30-40 लाख रुपए का है, so don't go and buy a product or property worth rupees 2 CR. Third, avoid leverage. अगर आप बैंक को साथ रखना चाह रहे हैं, just go for a 20-30% leverage. Otherwise, you should have your own funds to invest. Because लास्ट कुछ साल में रियल एस्टेट वॉज वेरी बुलिश, तो लोगों ने उसमें ट्रेडिंग करना शुरू करा एंड काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। सो बात करें प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट इज़ गुड, डेवलपर इज़ गुड, लोकेशन इज़ ऑल्सो गुड, बट तब भी लोग ट्रैप होते हैं और होते रहेंगे बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ इन्वेस्टिंग। You should invest in real estate for a long term, not for a short term. Not to trade, you should invest in real estate. Real estate is not for traders. So, कोई भी हाइप को बिलीव मत करना कि इतने चेक आ रहे हैं, इतनी लाइन लग रही है, अगर मैं 1 महीने बाद लूँगा तो ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। There is nothing like that. Make an informed decision, make a concrete decision. अगर आप चीज़ ले रहे हो तो you should have the entire backup. So there is no worry, अगर ये निकल जाएगा तो दूसरा प्रोजेक्ट आ जाएगा, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। So there is nothing you will be missing. So don't panic buy. Make an informed decision. That is my only tip to ईच एंड एवरी इन्वेस्टर, चाहे आप हमारे थ्रू ले रहे हो, चाहे आप हमारे थ्रू नहीं परचेज कर रहे, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इशू। सो इसके बाद अगर आप ले रहे हैं प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज में इन्वेस्ट करने जा ही रहे हैं, सो मेक श्योर यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू अ रेरा रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर, दैट टू हु इज ऑथराइज्ड एंड एनरोल्ड या एनपैनल्ड विद प्रेस्टीज। अगर आप प्रेस्टीज की चीज़ ले रहे हैं तो उसके पास यूपी का रेरा होना चाहिए, जिससे ले रहे हैं उसके नाम पे होना चाहिए। ये ना हो कि वो अपने नाम पे उसका रेरा ही नहीं है, किसी कंपनी के नाम पे रेरा है एंड ही इज़ गिविंग यू सम काइंड ऑफ कमिटमेंट ऑफ आफ्टर सेल्स, ही विल नेवर एबल टू फुलफिल, क्योंकि बुकिंग किसी और के नाम लगेगी और वो कमिटमेंट्स कभी फुलफिल नहीं होने वाले। सो जस्ट मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, चाहे आप कहीं से भी परचेज करो, देयर इज़ नो हार्म इन चेकिंग द मार्केट। आप पूरी मार्केट चेक करके जिससे मर्जी चीज लो।
सो बात करते हैं प्रोजेक्ट की। सो जैसा मैंने कहा, दिस इज प्रेस्टीज सिटी, अ सिटी विद इन सिटी। दिस इज अ मास्टर कम्युनिटी फ्रॉम प्रेस्टीज। साउथ का जाना माना डेवलपर है। आई विल गिव अ क्विक ग्लिम्प्स, क्विक ब्रीफ ऑफ द प्रोजेक्ट, देन वी विल गो एंड अंडरस्टैंड द मास्टर लेआउट प्लान. So Siddharth Vihar is the location. We can call it Indirapuram extension or we can call it Ghaziabad also. So location map की तरफ मैं बात करूँ तो this is the location of the project. दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली से पास है, गाज़ियाबाद में ये है ही, नोएडा से पास है, फरीदाबाद से पास है, गुड़गांव से दूर है. सो ग्रेटर नोएडा, नोएडा अगर आपका कंप्यूट इन जगहों से है, सो दिस कैन बी अ वेरी आइडियल लोकेशन फॉर यू. सो कुछ मैंने लोकेशन के रेफरेंसेस दिए थे पिछली वीडियो में भी. आई वुड लाइक टू गिव इट अगेन. DLF साइबर सिटी से न्यू गुड़गांव जाने का डिस्टेंस 22 किलोमीटर 29 मिनट्स होता है. करोल बाग से रजौरी जाने का डिस्टेंस 12 किलोमीटर 23 मिनट होता है. नोएडा सेक्टर 93 से ग्रेटर नोएडा जाने का डिस्टेंस 18 किलोमीटर 18 मिनट होता है. टू एवरेज आउट 20 मिनट का डिस्टेंस आज की डेट में 90% ऑफ पॉपुलेशन ट्रैवल करती है. ये मैंने जितने एरिया कहे, साइबर सिटी से न्यू गुड़गांव लोग रोज़ जाते हैं, करोल बाग से रजौरी गार्डन रोज़ जाते हैं दिल्ली में. नोएडा के अंदर, नोएडा सेक्टर 93 से ग्रेटर नोएडा 90% लोग रोज़ जाते हैं. सो प्रेस्टीज सिटी से नोएडा का डिस्टेंस 34 मिनट्स का है. प्रेस्टीज सिटी से कनॉट प्लेस का सिस्टम विच इज सेंट्रल दिल्ली, इट इज ओनली 26 मिनट ड्राइव. प्रेस्टीज सिटी से हौस खास विच इज साउथ दिल्ली, इट इज 34 मिनट्स ड्राइव. सो दिस इज अ लोकेशन. एज पर माई परस्पेक्टिव, इट इज अ बैंग ऑन NH24 एंड वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन. आने वाले टाइम में ग्रो करेगी, बट यू नीड द पेशेंस. अगर आपको लगता है कि मैं एक साल में पैसा डबल करके निकल जाऊंगा, तो दिस इज़ नॉट अ प्रोजेक्ट फॉर यू. सो दिस इज़ टू होल्ड फॉर अ टाइम. इट विल डिमांड अ पेशेंस. बात करें प्रेस्टीज ग्रुप की, तो ऑलरेडी 38 ईयर्स की लेगेसी. इट इज़ नॉट अ ब्रांड बिलो देन गोदरेज, DLF, लोधा. आप कोई भी अच्छे ब्रांड का नाम लो इंडिया में, इट इज़ एट पार टू दैट डेवलपर. सो प्रेस्टीज सिटी का कंसेप्ट, दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट टाइम इट इज़ कमिंग इन दिल्ली NCR. इससे पहले बेंगलोर के अंदर है, हैदराबाद के अंदर, मुंबई के अंदर है. So this is already being built in several metropolitan cities. So it is first time Prestige is coming up with the same concept in Delhi NCR. So because उनका first project है Delhi NCR का, तो it is going to be very good, price competitive आएगा and product भी competitive बनेगा. So it is the first time North India will be giving chance to Prestige, and yes, we are very sure कि जो बोला है उससे बेटर चीज़ें बन के आएंगी. So about Prestige City, 63 एकर्स की मास्टर कम्युनिटी, कंप्लीट सिटी विद इन सिटी, हॉस्पिटल, स्कूल, सारी चीज़ें आ रही हैं. अभी हम इसकी बात करेंगे. 8 एकड़ का एक फोरम मॉल आ रहा है. फोरम मॉल इज़ अ कंसेप्ट वेल पॉपुलर इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया. अगर आप बेंगलोर का फोरम मॉल देखा है, इट हैज़ ह्यूज गुड ब्रांड्स, अच्छा खासा चलता हुआ मॉल है, एंड ये मॉल भी इसी तरह चलेगा. 70% ग्रीन एरिया है, 24 टावर्स हैं, 41 से 50 स्टोरी के मल्टी स्टोरी स्काई स्क्रैपर्स रहने वाले हैं, एंड 4000 अपार्टमेंट्स हैं टोटल. सो साइजेस और प्राइसिंग इसके ऊपर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. So now coming to the master layout plan of the city, हम लोग बेसिकली अब मास्टर लेआउट प्लान को समझेंगे. कौन से यूनिट्स आ रहे हैं, क्या साइजेस आ रहे हैं, किस लोकेशन पर आ रहे हैं,
तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसमें समझा पाऊँ. एंड इफ़ यू नीड दैट इंफॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ ओवर द व्हाट्सएप. सो दिस इज़ द NH24 मेन हाईवे हमारा, एंड दिस इज़ अ एंट्री जो मेरा साउथ गेट 1 एंड साउथ गेट 2 लिखा हुआ है. दीज वुड बी द एंट्री. एंड अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ अ फॉरम मॉल, ये बीच में आ रहा है. दिस एंटायर इज़ अ 8 एकड़ मॉल जिसमें सिनेप्लेक्स, रिटेल, शॉपिंग, एवरीथिंग विल बी देयर. 63 एकर्स की एंटायर टाउनशिप है पूरी की पूरी, विच वी आर कमिंग अप इन 3 पार्ट्स. तो फेजेस हैं फॉर रेफरेंस फॉर रेरा ऑल्सो. सो ओकवुड फेज है, मलबरी फेज है एंड मेफ्लावर फेज है, जिसमें से 2 फेजेस के कुछ पार्ट्स जो इसमें रेड मार्क्ड हैं कंपनी ने अभी लॉन्च करने जा रही है. सो लगभग 1100 अपार्टमेंट्स हैं जो अभी लॉन्च होने जा रहे हैं ड्यूरिंग द इनिशियल टाइम, जिसका EOI हम लोग अभी एक्सेप्ट करेंगे. सो दीज आर 2 गेट्स. इधर मेरा एक और साउथ गेट 3 आ जाता है. अंदर प्रोजेक्ट की बाउंड्री के अंदर एंटर करते ही वी हैव 7 एकड़ ग्रीन बेल्ट. ये सारी की सारी ग्रीनरी रहेगी जो ग्रीन प्रोमेनाड लिखा है, एंड अराउंड 7 से 8 एकड़ का ये ग्रीन एरिया रहेगा. जैसा मैंने कहा, सिटी विद इन सिटी. सो वी हैव अ प्रपोज्ड प्री स्कूल हेयर, वी हैव अ प्रपोज्ड स्कूल हेयर, अगेन वी हैव अ प्रपोज्ड स्कूल हेयर. तो सारी चीज़ें आपको पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ही मिल जाएंगी. इसके बाद बात करूं तो 3 क्लब हाउस हैं. क्लब ओकवुड 55,000 स्क्वायर फीट, क्लब मलबेरी 55,000 स्क्वायर फीट, अगेन क्लब मेफ्लावर 55,000 स्क्वायर फीट. तो जिन्होंने यहाँ अपना फ्लैट लिया है दे कैन एक्सेस दिस क्लब. कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला, दे वुड बी ऑल टुगेदर द सेम थिंग. सो ये सारा एरिया क्लब के आसपास, वी हैव पूल, वी हैव लगून, वी हैव ग्रीनरी, वी हैव किड्स प्ले एरिया, वी हैव क्रिकेट पिच, वी हैव एवरीथिंग. सो अगर डिटेल में एमेनिटीज़ का सिनॉप्सिस चाहिए, आई कैन सेंड इट टू यू. यू कैन गेट टू नो क्या क्या प्रोजेक्ट के अंदर है चीज़ें. सो दिस इज़ अ मास्टर लेआउट जो अभी रेरा हमारे पास आया है. I will use a blue pen. So जो मेरा अभी रेरा आया है, this is for Oakwood and secondly for Mulberry. So this is all which is launched right now. इसके अंदर भी जो रेड मार्क्ड है एरियाज, वही टॉवर लॉन्च होने जा रहे हैं. जो बाकी एरियाज हैं वो कंपनी बाद में लॉन्च करेगी. अभी हम लोग इनका EOI स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो अगर आप EOI लगवा रहे हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं उनकी बात करेंगे. सो अगर आप 2 बेडरूम का अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं, सो वी हैव क्लस्टर्स. जैसे ये डिऑर्डर क्लस्टर है, सेडर क्लस्टर है, बिर्च है, एस्पेन है. सो दीज आर द नेम ऑफ क्लस्टर्स, एंड इन क्लस्टर्स के अंदर आपका टॉवर नंबर है. तो कुछ ऐसे नेमिंग रहेगी. सो जैसा अगर आपको 2 बेडरूम लेना है तो बिर्च क्लस्टर के अंदर आई विल अनमार्क आफ्टर आई लेबल इट. सो आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सो जैसा मैंने कहा, बिर्च क्लस्टर के अंदर B1 टॉवर से लेके B2 टॉवर तक ये सारी की सारी लाइन, दिस एंटायर वुड बी माई 2 BHK. इसका जो साइज है it is 1301 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली. सो ये सारी लाइन जो है मेरी 2 BHK की रहेगी. इफ़ यू आर गोइंग फॉर EOI फॉर 2 बेडरूम, वी हैव ओनली दिस ऑप्शन. फ्लोर ऊपर नीचे मिल सकता है, फेसिंग यही रहेगी. तो फेसिंग अगर मैं एक्चुअल दिखाऊं, सो दिस इज़ अ टॉवर. ये मेरा NH8 जैसे मैंने कहा, दिस इज़ अ गूगल सैटेलाइट इमेज. ये मेरा पूरा लैंड है, एंड कहीं इस जगह पे मेरे 2 BHK आ रहे हैं. तो करीब आपका इस तरफ का उसका व्यू रहेगा.
तो इस साइड वाले अपार्टमेंट्स का इस साइड रहेगा, इधर का बैक दिखेगा, कुछ यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, कहीं से यहाँ का भी व्यू आएगा, जो इधर है चीज़ें उनका रोड साइड का भी व्यू रहेगा। अब बात करते हैं 3 BHK के बारे में। अगर आप इस प्रोजेक्ट में 3 BHK देख रहे हैं, वी हैव 7 टाइपोलॉजीज इंक्लूडिंग 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम्स, 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम्स एंड 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम्स प्लस सर्वेंट रूम। उनके साइजेस और लोकेशन को समझेंगे अब। 3 BHK मेरा एस्पेन क्लस्टर का A4 बेल्ट के अंदर आता है, विच इज़ 1694 स्क्वायर फीट, मिनिमम साइज 3+2 का। इससे थोड़े से छोटे साइज़ की बात करूं तो मेरे पास 1681 स्क्वायर फीट का इस क्लस्टर के अंदर डिऑर्डर D4 के अंदर वी हैव 1681। इट इज़ ऑल्सो 3+2। डिऑर्डर D2 एंड D3 के अंदर भी 1681 अगेन 3+2 यहाँ पर मेरा आता है। इससे बड़ा साइज वी हैव अ 3 बेडरूम 3 वॉशरूम्स विच 1870 स्क्वायर फीट, जो मेरा सिडार क्लस्टर के इस एरिया में आता है, which is 1870. This is also 1870. So 2 यूनिट्स सिटी फेसिंग की तरफ आते हैं, which is proper 3+3. क्या रेट है, क्या प्राइसिंग है, उसके ऊपर अभी सिनॉप्सिस के अंदर आएंगे। इससे बड़े साइज की बात करूं तो डिऑर्डर क्लस्टर के अंदर अगेन 1955 स्क्वायर फीट का मेरा D1 में 1955 विच इज़ 3+3। तो ये साइज एक और 3 BHK का आ जाता है। इससे भी बड़ा साइज है, वी हैव टॉवर A5 इन एस्पेन क्लस्टर विच इज़ 1970 स्क्वायर फीट। ये जो है ये मेरा 1970 स्क्वायर फीट 3+3। दिस इज़ ऑल 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट्स। जो मैंने छोटे साइजेस बताए दोज वर 3+2, 3 बेडरूम 2 बाथरूम। इनके अंदर 3 बेडरूम 3 बाथरूम है। अब इससे बड़ा साइज आता है विच इज़ 2262 स्क्वायर फीट विच इज़ 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट्स प्लस अ सर्वेंट रूम। ये मेरा जो है ब्रिज क्लस्टर के अंदर आ जाता है। दिस इज इंटरनल फेसिंग। अगर आपको इंटरनल फेसिंग 3 BHK चाहिए अभी, तो वी हैव ओनली ब्रिज क्लस्टर। 2 BHK हमारा बैक फेसिंग सिटी फेसिंग ही रहेगा। इफ़ यू वांट इंटरनल फेसिंग वी हैव ब्रिज क्लस्टर, इंटरनल व्यू 3+ सर्वेंट प्लस 3 washrooms which is 2262 square feet. These are all 3 BHK। अगर आप 3 BHK देख रहे हैं तो इनमें से डिसीजन ले सकते हैं, इनमें से चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं 4 BHK का। 4 BHK आई विल बी यूजिंग ग्रीन पेन। 4 BHK के मेरे पास लगभग 5 साइजेस हैं, डिफरेंट साइजेस हैं। उसको हम लोग समझते हैं। सेडर क्लस्टर के अंदर वी हैव इंटरनल व्यू 2 BHK, सबसे छोटा साइज 2490 से स्टार्ट है विच इज़ 4 BHK प्लस 3 टॉयलेट्स प्लस सर्वेंट रूम। इसको मैं 4+3 करके लिख रहा हूँ। इससे बड़ा साइज सेकंड पॉइंट पे आते हैं, 4+4 टॉयलेट्स 2828 स्क्वायर फीट का टॉवर D4 के अंदर आ जाता है। दिस इज डिऑर्डर D4 का इंटरनल व्यू। बेसिकली 4 BHK आर द मोस्ट प्रीमियम यूनिट्स। सबसे बेस्ट व्यू आपको मिलने वाला है, मोस्टली आर इंटरनल व्यू ओनली। 2828 स्क्वायर फीट का मेरा 4 BHK यहाँ पर आ जाता है। माइट बी इट इज़ नॉट क्लियर, 2828 स्क्वायर फीट लिखा है 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट्स प्लस सर्वेंट रूम। इसी के आसपास के साइज की बात करूं, वी हैव 2750 स्क्वायर फीट विच इज़ इन D2 टू D3। तो ये मेरा D2 से लेके दिस इज़ माई D3 इंटरनल व्यू। थोड़ा सा साइज इससे छोटा है, लगभग 2750 स्क्वायर फीट का साइज है दिस साइड। दिस इज ऑल्सो 4 BHK प्लस सर्वेंट plus 4 toilets to note 4 toilets.
सो इसके बाद हम आते हैं, इससे बड़ा साइज आता है विच इज़ 2887. It is in D1 cluster 2887. So this is also 4 plus servant plus 4 toilets. और इससे बड़े साइज की बात करूं विच इज़ द बिगेस्ट साइज फॉर 4 bedroom 2910 स्क्वायर फीट एसपेन क्लस्टर के अंदर. दिस इज द एसपेन क्लस्टर एंड ये मेरा इंटरनल फेसिंग आता है. This is 2910 square feet, biggest size 4 plus servant plus 40 again. So 4 BHK में 3 variations हैं. 4 BHK with 3 toilets, 4 BHK with 4 toilets plus servant and 4 BHK with 4 toilets plus servant which is extra large size. 2910 का maximum size अभी कंपनी लॉन्च करने जा रही है. So these are all 4 BHK apartments and this is the master layout. So अब अगर आपको यूनिट लेने हैं, what choice we are having, या अगर आप इन्वेस्टर हो, क्या लेना बेटर है, let me give an idea. अगर आपको कोई बजट का ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं है, I would suggest go for a 3 BHK internal view which is in a beige tower, B1, B2, B3, B4 के अंदर जो मेरे अंदर के व्यू के अपार्टमेंट्स हैं. गो फॉर टिल 10th फ्लोर या मैक्सिमम 12वें फ्लोर तक आप जा सकते हो. इट विल हैव अ अमेजिंग पूल व्यू, क्लब व्यू. तो वन ऑफ द बेस्ट व्यू रहने वाला है और सबसे ज़्यादा इन यूनिट्स की डिमांड आएगी. इवन EOIs भी निकलेंगे तो दीज वुड बी द यूनिट्स जो सबसे पहले बिकने वाले हैं. सो अगर आपको कोई बजट का कंस्ट्रेंट नहीं है, टू नोट इसके अंदर PLC जरूर रहेगी, कुछ ना कुछ इसमें हायर PLC आएगी ही आएगी. सो अगर कोई बजट कंस्ट्रेंट नहीं है, गो फॉर दिस यूनिट श्योर शॉट विदाउट एनी इशू. सेकेंडली, अगर आप बेस्ट यूनिट की बात करूं, अगर आप सिटी फेसिंग यूनिट की तरफ जा रहे हैं, चूज हायर फ्लोर्स देन लोअर फ्लोर. आसपास के एरिया की बात करूं तो लगभग 4 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं मैक्सिमम. तो अगर आप 10वें फ्लोर से ऊपर का कोई भी फ्लोर ले रहे हो, इट विल हैव अ बेटर व्यू एंड आगे रीसेल उसकी ईजी रहेगी. सो अगेन मैं अपनी बात को रिपीट करना चाहूँगा. इफ़ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी ये सोच के कि 4000 यूनिट हैं, 4000 यूनिट के ऊपर 10,000 EOI हैं और आपको कोई ना कोई ऐसा बोल रहा है, तो डोंट बाय दैट प्रॉपर्टी थिंकिंग कि ये जल्दी निकल जाएगी, इसको जल्दी डिस्पोज कर लेंगे. देयर इज़ नथिंग लाइक ट्रेडिंग. देयर इज़ नथिंग कि पैसा आपका 1-2 साल में डबल हो जाता है. अगर आपका पैसा 1-2 साल में डबल हो सकता होता तो जितने एजेंट्स आपको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, सबसे पहले वो प्रॉपर्टी परचेज करते, वो आपको ना दिलवाते. So don't fall for that thing. Secondly, have a patience. अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, take a time, patience रखो. 100% we are going with a good brand. We are going at a very good location according to me. We are going with a very good project जिसकी आने वाले टाइम में डिमांड रहेगी. So go with a confidence. एक बार चीज़ ले ली तो don't think backward. उसको होल्ड करो, हैव पेशेंस एंड इट विल अप्रिशिएट. सो थैंक्स अ लॉट. दिस वाज ऑल अबाउट प्रेस्टीज सिटी, जितनी डिटेल मेरे पास थी. इफ़ यू वांट टू अप्लाई EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, थ्रू अस, वी कैन ट्राई टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल डील. आई कैन ट्राई ओनली, आई कैन नॉट कमिट. I can try to give you the best possible deal. You can connect on this above number. अगर फ़ोन ना मिले तो you can drop a WhatsApp. I will call you myself. So thanks a lot for watching. Thank you so much.